हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दक्षता अभ्यास। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोला कि याद कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है, इसको निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर वर्गमूल बन जाएगा और इसका क्या नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, या फिर हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अगर जोड़ा बन जाएगा तो ये क्या है, गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखिए मैं गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल रहा हूँ। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तें 6, 2 पचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर अब 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, पचा हम 25। फिर 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 50 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। और ये पूरा पूरा देखिए, एक जोड़ा, एक दो बच रहा है इधर, 5 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 का पूरा पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ लिख देंगे नहीं। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न दूसरे की। प्रश्न दूसरा में बोला गया है, ये दिया है करड़ी के अंदर दिया है 41 का वर्ग और माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर करके इसको निकालेंगे। तो ये फार्मूला एक होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, a माइनस बी, ये होता है। तो यही वाला फार्मूला इसमें रख के लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी मतलब कि 41 प्लस 40, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो 41 माइनस 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जुड़ेगा तो 81 हो जाएगा, और यहाँ गुड़े 1। अब आपको पता है कि 9 का वर्ग कितना था, 81। तो ये क्या है, ये इसका मान कितना आ गया, 9। ये हो गया क्या, आंसर। इसी प्रकार से मैं प्रश्न तीसरा की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न 3 में बोला गया है क्या, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ये जो दिया गया है इन सभी का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए पहला इसमें दिया है 15, 8, 7, 6, ये दिया है संख्या, और इस संख्या का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ऐसे एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, इसको ऐसे, और ये एक को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये लास्ट में 6 है, तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 त्याई 6, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 2 9 18, 2 छंग 12, और ये 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। फिर 3 से चेक करते हैं, तो ये 3 चौके 12, 3 चौके 3 से फिर कट जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से ये 14, 3 चौके 12, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 9 27। अब 7 से कटेगा, 7 एक का 7। तो देखिए 1 2 3 और ये 7 का जोड़ा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जितना जोड़ा बन रहा है हम उतना लिखें। एक बार 2 का जोड़ा बना 1 लिखे हैं, 2 बार 3 का जोड़ा बना है तो 2 बार 3 लिखे हैं, एक बार 7 का तो एक बार 7। अब सबका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 36 18, 18 सत्ते कितना होता है, 126। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 126। ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा को भी निकालना है, तो उसको मैं निकाल दे रहा हूँ।
दिया है कितना 14, 8, 2, 22, 5। अब ये देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो नहीं कट सकता है, 3 से शायद कट जाए, चेक कर लेते हैं। 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 3 9 27, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं, और किससे कटेगा 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 से चेक करेंगे तो 5 दूनी 10 बचेगा 4, 5 9 45 बचेगा 3, 6 पंजे 30 बचेगा 2, 5 चौके 20 बचे हम 25। देखिए 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 हम 25, 25 में 29 में से 25 4 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 46। तो 46 5 9 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो 5 अठे 40 बचेगा 2, 5 से अब नहीं कटेगा, तो 3 से शायद ये कट जाएगा क्या। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 9 27, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा। या फिर और किसी नंबर 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करेंगे तो 7 अठे 56 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 4, 7 से ये कट जाएगा। किससे 7 से, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 अठे कितना होता है 56, तो बचेगा कितना यहाँ से 3, तो ये 32 हो जाएगा। 7 चौक 28 बचेगा कितना 4, तो ये 49 हो जाएगा, तो 7 से 49 847 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगी ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 एक कम 7, अभी 121। अभी ये 11 से कटेगा, 11 से एक बार में कट जाएगा। तो ये देखिए एक बार 5 का जोड़ा बना है, एक बार 7 का, एक बार 11 का जोड़ा बनेगा। इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, 7 बचे 35 और 35 आ गया, 11 का गुणा 35 में करेंगे तो 11 बचे 55, 5 हासिल आएगा, 5 11 3 33 3 38, तो ये कितना हो गया 385 प्लस माइनस 385, ये क्या हो गया इस संख्या का वर्गमूल। इसी प्रकार से तीसरा को भी निकालना है, इसमें 3 प्रश्न दिया है, तो तीसरा को भी मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ दिया है कितना 69 69 6, तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 पचे 10, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 अठे 16, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 1 बचेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 तिरका 9, 1 बचेगा, तो 3 6 18 और ये 3 तिरका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 121। 11 का वर्ग होता है तो ये 11 से कट जाएगा। अब इसका भी क्या निकालना है वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल है, तो ये देखिए जोड़ा बन रहा है, 2 बार 2 का जोड़ा, 3 बार 2 का जोड़ा बन रहा है, और 1 बार 3 का, 1 बार 11 का, तो लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 11 का गुणा 24 में करेंगे तो 11 से 44 और 11 दूना 22, 22 और 2 26, मतलब कितना आ गया 264 प्लस माइनस 264। इस संख्या का वर्गमूल 264 आ गया। अब बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न 4 में बोला गया है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल लेकर सरल करना है। तो यहाँ पहला इसमें दिया है करड़ी के अंदर दिया है क्या
5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये 5 5 का वर्ग दिया गया है। तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 5 का वर्ग 25, और 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना 50। इसको हम लिख क्या सकते हैं 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 हम आसानी से लिख सकते हैं। या फिर इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए दोनों में 5 है, 5 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो 1 का वर्ग प्लस ये 5 का वर्ग हम कॉमन कर लेंगे तो बचे क्या 1 प्लस 1। तो 5 का वर्ग ये है, तो 5 का वर्ग है तो 1 बाहर चला आएगा, मतलब 5 बाहर चला आएगा, और ऊपर अंदर क्या हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। ये हो गया पहला। इसी प्रकार से इसका दूसरा को भी हल कर सकते हैं। दिया है क्या करड़ी के अंदर 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 होता है, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो ये कितना आ गया इसका 13। इसी प्रकार से तीसरा को भी निकाल देते हैं। तीसरा दिया है 30 का वर्ग और प्लस करड़ी में 900। 30 का वर्ग प्लस करड़ी में दिया है 900, तो 30 का वर्ग कितना होता है 900, और प्लस ये बाहर करेंगे तो कितना आएगा 30, बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 30, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। कितना 930 हो जाएगा। देखिए चौथा दिया गया है करड़ी में 400 प्लस करड़ी में दिया है 0.04 और प्लस दिया है करड़ी में ही 0.0000 कितना जीरो है 2450 है 2450 और ये 4। इसका क्या बोला है धनात्मक वर्गमूल लेते सरल करना है। तो यहाँ से देखिए ये 400 वर्ग किसका होता है 20 का वर्ग 400 होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20, और ये क्या होता है 0.2 का वर्ग कितना होता है 0.04, और प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे, तो ये 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये इतना, तो 3 दूनी 6 अंक पे दशमलव, तो ये इतना हो गया। अब सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 20 वैसे ही रहेगा, दशमलव ये 2 हो जाएगा, और बाकी ये 0 2, मतलब 20.202 ये होगा इसका उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ धन वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, ऋण वाला नहीं। किसी भी जो संख्या होता है उसका वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है, तो यहाँ धन पूछा गया है, तो धन हम निकाल लेते हैं। कितना दिया है 42 और 25, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहली बार मैंने बताया था कि इकाई का अंक की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाते, 2 2 का जोड़ा बना लिए। अब देखिए 42 किसके वर्ग के पास में होता है 6 के वर्ग के पास, 36 और 7 7 49 देखिए ज़्यादा होता है, तो यहाँ हम 6 बार ही लेकर जाएंगे, तो ये 6 बार और ये 36 हो जाएगा। 6 6 यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं, यहाँ पर जगह छोड़, तो ये मैंने जोड़ लिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 42 से 36 घटाएंगे तो ये कितना होगा 6 बचेगा, और ये उतरेगा जोड़ा साथ में, ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, कितने बार 5 बार लेकर जाएंगे, 5 बार लेकर जाएंगे तो ये 625 हो जाएगा, क्योंककि 125 का गुणा 5 में करेंगे तो 625। तो ये क्या आ गया इसका वर्गमूल 65 आ गया। कितना 65 प्लस 65 वाला ये वर्गमूल इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से मैं प्रश्न दूसरा की इसकी बात करता हूँ। इसमें दूसरा दिया गया है क्या 75 625 ये दिया गया है 75 625। तो इसमें भी आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 2 का जोड़ा इकाई का अंक की तरफ से बनाएंगे, तो ये मैंने जोड़ा बना दिया। तो अब देखिए ये 7 है, 7
3 त्रिका 9 ज़्यादा होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 बार लेकर जाएंगे। 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ, और ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये 56 नीचे उतर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो अगर हम देखें तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 के पास में जा रहा है, और 4 9 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो अगर हम यहाँ 8 बार लेकर जाएंगे 32, तो 8 64 के 4 हासिल आएगा कितना 4 6, 64 के 4 हासिल आएगा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए 38 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 7 बार लेकर जाएंगे तो 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 4 32, तो ये देखिए सही हो रहा है, तो हम 7 बार ही ले जाते हैं। 7 बार लेकर जाएंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और 7 चौके 28, 4 32, यहाँ जोड़ेंगे 7 7 14, और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7, और इधर 2, देखिए 27 आ गया। अब इधर उतर कितना 25, ये उतर जाएगा। अब कितनी बार लेकर जाएंगे फिर चेक करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से देखिए 5 बार अगर हम लेकर जाएँ तो 5 बार लेकर जाएंगे 50 25 हो जाएगा, 5 के 20 2 22, 50 25, हाँ 5 बार ये देखिए कट जाएगा। 5 का इसमें ले जाएंगे 50 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 के 20 2 22 हासिल आएगा 2, 5 25 2 27, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये कितना हो गया इतना। तो ये इस किसका वर्गमूल है, इस संख्या का वर्गमूल कितना आया 275, 275 ये इस संख्या का वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार से इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, उसको भी मैं हल कर ले रहा हूँ। यही दिया है 39 15 38 0 3 2 9, ये संख्या दिया गया है 39 15 38 0 3 29। तो यहाँ इकाई का अंक से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का जोड़ा बना रहे हैं। सबसे पहले इकाई 1 अंक जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा, 3 4 ये 5। तो देखिए यहाँ ये 6 का वर्ग के पास में है, 6 का वर्ग लेकर जाएंगे, 6 के कितना हो जाएगा 36, 39 में से 36 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना उतर जाएगा यहाँ पर 15, ये 6 6 12 हो जाएगा। तो ये 6 बार हो गया। अब यहाँ से अगर हम 2 बार लेकर जाएंगे तो ये 125 125 दूना 250, ये 2 बार ही जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 244, मतलब 250 करीब में आया ना। तो यहाँ से ये कर देंगे क्या, घटा देंगे, इधर से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 7 4 11, 71 आ जाएगा। अब यहाँ से उतरे कितना 38 उतर जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे 1 2 4। अभी कितनी बार ले जा सकते हैं फिर से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कितना है 7000 है। तो अगर हम यहाँ से 4000 करेंगे 7000 है। अगर हम यहाँ 6 लेकर जाएंगे तो 6 कम 6, लेकिन 6 बार नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 12 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 12 छंग 72। तो देखिए 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाए, 12 पंजे 60, तो 5 बार ही लेकर जाएंगे। कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से 5 बार ही लेकर जाएंगे, 12 पंजे 60, तो कम 5 दूनी 50 25 5 हासिल आएगा 2, 5 के 20 2 22 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल आएगा 2 5 और 2 7। देखिए ये तो ज़्यादा हो गया, 50 25 5 के 20 2 22, 5 दूनी 10 और 5 1 6 हो गए यहाँ पर, 5 1 6। तो ये अब घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 1, इधर 11 में से 2 घटाएंगे 9, इधर 0 हो जाएगा। तो ये इधर से उतरे कितना 0 3, जोड़ेंगे 5 5 10, 5 2 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा, ये 1250 हो गया और ये कितना है 91000। तो 12 12 9 108, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 12 7 84, 12 8 96। तो ये 7 बार ले जाएंगे, 12 7 84।
तो देखिए यहाँ 12 सत्ते 84 ही बार लेकर जाएंगे। 7 का गुणा 7 सत्ते 49, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। ये देखिए सही है। अब घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे 4, 5 और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। इधर 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो ये हो गया इतना। अब इसको जोड़ेंगे 7 7 14, 5 और ये 12। अब यहाँ से एक बार और लेकर जाना पड़ेगा। ये संख्या उतरे कितना 29 उतर जाएगा। कितना 29। तो अब देखिए यहाँ से चेक करना पड़ेगा ये कितना हो गया 37,05,429। ये 12,000 है, लाख में जाना है तो मतलब 12 12 36, 12 36। देखिए 12 36 तो यहाँ 3 बार लेकर जाएंगे। 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 1 4, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो ये वर्गमूल कितना है, इस संख्या का वर्गमूल कितना आया 6 2 5 7 3। ये इस संख्या का वर्गमूल ये रहा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है क्या, प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ये दिया 625/121। आपको पता है कि 625 5 का वर्गमूल होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 और 121 का कितना होता है 11। तो इसका वर्गमूल सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या 25/11। इसी प्रकार से इसमें दूसरा दिया गया है कितना 38 सही 139/169। अब यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें जोड़कर फिर निकालेंगे। तो इसका इसमें सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक गुणा करा तो ये आ गया इतना, और इसमें हमने जोड़ 9 9 2 11, 3 2 5 1 6 और ये 3 4 1 5 और ये 6 हो गया 169। तो आप हमको पता है कि कितने को वर्ग होता है 13 का, और ये तो पता नहीं है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 65 और 61 गुणनखंड विधि से। तो ये देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और ये हो जाएगा कितना 3 बचे 15, 1 बचेगा। ये तो 3 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3 2 बचेगा। तो 3 8 24, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा ये 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ये 3 से फिर कटेगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। फिर 3 से कटेगा 8 3 24, 3 1 कम 3। फिर 3 से कटेगा तो ये 27 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये देखिए 3 3 3 3, 3 तिरका 9, 9 तिरक 27, 27 तिया 81। मतलब क्या आ गया 81 बटा ये कितना आ गया 13। तो इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं। भाग करेंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा, 78 और 3 81। तो इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं। तो ये 81/13 आ गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न में भी दिया गया है कितना 28 सही 189 और बटे 289। इसको भी 28 का इसमें गुणा करेंगे और जो आएगा उसको जोड़कर लिख दिया जाएगा। तो मैं गुणा करके जोड़कर लिख दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने गुणा करके और जोड़ के लिख दिया है। तो यहाँ से हमको पता है कि ये 289 जो है ये 17 का वर्गमूल होता है। इसका वर्गमूल 17 होता है और ये किसका होता है पता नहीं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल ले रहे हैं। 82 और 81 इस प्रकार से लिखेंगे। इसका हम गुणनखंड 2 से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 बचेगा कितना 2, 3 7 21, 3 6 18 नहीं कटेगा ये 3 से। तो देखिए 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। तो 7 1 कम फिर 7 हो जाएगा
7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचेगा, ये हो जाएगा कितना 58। तो 7 अठे 56 होता है, 7 अठे 56 बचेगा 2, 7 तिरी 21। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ये बचेगा कितना 7 4 11, तो यहाँ 4 हो जाएगा 48 बचेगा। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 9 63। अब ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, तो ये 7 का वर्ग और 13, तो 13 सतह 91, ये कितना आ जाएगा 91/17। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है क्या, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे इसमें ये जो संख्या दिया है इसमें गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस ये छोटी छोटी संख्या याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया है 9792, इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 अठे 16, फिर 1 बचेगा, 2 9 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तें 6 0, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तें 6, अब 153 आ गया। तो 153 अब किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, और फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 से काटेगा, तो ये देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो यहाँ बचा क्या 17। अगर 17 का हम इसमें और गुणा कर दे तो जो संख्या जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वह छोटी छोटी संख्या क्या है, वह यहाँ लिख देंगे नीचे, वह छोटी से छोटी संख्या 17 है, छोटी से छोटी संख्या 17 है। कौन सी संख्या है, 17 है। अब बात करते हैं प्रश्न, अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। तो प्रश्न 8 में बोला गया है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे इसमें भाग देने से गुणनफल भागफल जो आएगा पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। तो फिर इसका भी वर्गमूल निकालना है इसी प्रकार से। तो देखिए दिया है 36 75, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ से ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और ये 15 45, 15 45 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो इसको हमको किससे काटना पड़ेगा, 7 से। 5 दूनी 10, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 50 25 होगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 5 चौके 20, 15 45। अब 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49। तो यहाँ 3 ऐसी एक ही है, तो अगर हम इस संख्या जो दिया गया है इसमें हम 3 से भाग कर दें, वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है, 3 से भाग करेंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा पूर्ण वर्गमूल हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे वह छोटी छोटी संख्या 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या 3 है, वह छोटी छोटी संख्या कौन है, 3 है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 में बोला गया है क्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो उसको भी निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखा है 1000, और इसका क्या निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गुणनखंड कर ले रहे हैं, गुणनखंड करेंगे उसके बाद में हम
इसको हल कर ये हल कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 500 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5। 2 पचे 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये देखिए, एक बार 2 का जोड़ बनना है, एक बार 5 का, तो यहाँ से बच रहा है कितना, 25। तो अगर इसमें हम 25 जोड़ दें, कितना बच रहा है, 25। अगर इसमें हम 25 जोड़ देते हैं या 25 के इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। लेकिन वह सबसे छोटी संख्या बोला गया है। तो ये तो अगर इसमें हम ये 2 बचे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 1010। तो 1010 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसमें हमको इस विधि से नहीं निकालना होगा, इसको हमको भाग विधि से निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे 1000 और ये भाग विधि और यहाँ 2 का जोड़ा बना लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्गमूल निकाल, यहाँ 3 से हो जाएगा, 3 3 त्रिक का कितना होता है, 9 बचेगा 1 और ये कितना हो जाएगा, 100। ये 6 हो जाएगा, कितना, 3 3 6। अब यहाँ देखिए कितनी बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे तो 6 दूनी 12, एक ही बार जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो 61 एकम कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। तो 61, 100 में से 61 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 10 में से 1 घटाएंगे 9, और ये इधर से कितना आएगा, ये 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3। कितना आ गया, 39 आ गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना बचा, 39। अगर हम 39 इस संख्या में जोड़ दें तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं बनता है। तो हम जब भी पूर्ण वर्ग निकालना रहता है तो यहाँ से देखिए, हमने एक बार लेकर गए तो बच गया 39, लेकिन हम वो 2 बार लेकर जाना होगा, कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से हम फिर से इसको करेंगे, कितना लिखेंगे, 1000 और ये भागे ये 3 बार, 3 3 त्रिक का 9, और यहाँ भी 3, यहाँ बचेगा 1 100, यहाँ 6, और यहाँ 2 बार लेकर जाएंगे, 2 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, बचेगा कितना, 24। ये कितना बचेगा, -24। यहाँ कितना आ गया, 2। ये कितना है, -24। इस -24 को अगर हम 1000 में जोड़ देंगे, अगर इस माइनस को हम 1000 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, 1024। तो 1024 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर ये 39 को हम उसमें जोड़ते हैं तो किसी संख्या का वर्ग नहीं बनता है। लेकिन जो माइनस में है होता है, इससे माइनस में गया है, इसलिए पता चल रहा है कि ये क्या है, 1000 से 1024 में ये पूर्ण वर्ग है। और ये 39 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इसमें। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार ज़्यादा लेकर जाना होता है। जैसे मैंने एक बार ले गया तो यहाँ से पूरा पूरा ये नहीं कटा, तो ये अगर हम 2 बार ले गए तो -24 आ गया, तो हमको एक बार ज़्यादा ही ले जाना होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999। अब हम क्या करेंगे, 9999 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो हम इसको भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालते हैं 9999 का। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक से 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। अब हम देखिए जोड़ा बन गया, तो अब देखिए यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 बार में। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 10 का वर्ग 100 होता है, तो हमको कम ले जाना होता है, ये 99 से कम। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 81, और यहाँ 9 9 जोड़े कितना हो जाएगा, 18। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, और इधर से कितना आएगा, 7। 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और इधर से कितना ये आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, कितना आया, 18 आ गया।
तो यहाँ से उतरे कितना 99। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 9 ही बार जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं 9 बार लेकर जा रहा हूँ। 9 9 81 के एक हासिल लगेगा कितना 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। फिर बचे कितना 8, 9 कम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना 8 और ये 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया 198 आ गया। तो 100 ये 98 क्या है, ये शेषफल है, बचा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 9999 से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9999 और माइनस कर देंगे कितना 198। तो माइनस कर देंगे कितना जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 9 गए 0 और इधर कितना जाएगा 8 और ये 9, 9801। ये जो संख्या है ये क्या है पूर्ण वर्ग है। अब इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में बोला गया है क्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो 16 18 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 16 18 और 45 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसका हम सबसे पहले गुणनखंड कर ले रहे हैं। दो से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18 और ये नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 2 दूनी ये 4 होगा यहाँ पर, यहाँ 9 और ये 45 वैसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 9 और ये 45। तो 1 आ गया 9 आ गया और ये 45। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये और ये कितना हो जाएगा 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 1 और ये 5। फिर 5 से काट देंगे तो ये कितना आ गया 1 1 1। तो ये 1 1 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ा 1 2 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें, क्या कर दें, अगर यहाँ हम 5 को 5 को गुणा कर दें, 5 एक ही है इसलिए, तो ये क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5 कर लेंगे क्योंकि सभी का जोड़ा बनाना है। तो 1 2 3 4 ये देखिए सबका जोड़ा, 5 का हमने गुणा इसमें किया है अपने मन से। तो अपने मन से इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 9 ये कितना 144 और 144 में गुणा करेंगे किसका 25 का। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 100 और कितना 25 चौके 100 बचेगा 10 तो 110 हो जाएगा। जीरो हासिल आएगा कितना 11। तो 25 से कम 2500 11 कितना हो जाएगा 36, मतलब 3600 क्या है वह छोटी से छोटी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 18 45 से विभाजित हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न 12 में बोला गया है एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक टोकरी में कितने फूल, यहाँ लिखेंगे एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल कितना है 1250 फूल है। 8 टोकरी में कितने फूल हो जाएंगे, 8 टोकरी में फूल तो ये हो जाएगा 1250 गुणे 8। इसमें जब 8 का गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगी ये 10,000। तो मतलब एक टोकरी में कितने फूल हैं 10,000। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये चूंकि का होता है, ये इसलिए होता है और ये इसलिए नगर में क्या हो जाएगा, इसलिए नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में मंदिरों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हम 10,000 का क्या निकाल देंगे वर्गमूल।
10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। कितना, 100। आप यहाँ हम करके भी दिखा दे रहे हैं। 10,000 लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5,000। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना आ गया 2500। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी, यहाँ एक ही जीरो आएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, एक 2 पचे 10, 3 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 जीरो। फिर यहाँ से कितना जाएगा, 1250 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। और फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। देखिए 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, पंजे 100। तो ये कितना आ गया, 100। मंदिरों में संख्या कितनी है, 100 है। 100 मंदिर है और एक मंदिर में 100 फूल चढ़ाया है उसने। अब बात करते हैं प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में बोला गया है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई है जितनी उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1 किलो 600 ग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं और प्रत्येक छात्रा को कितने छात्राएं हैं, प्रत्येक छात्रा को कितना डेकाग्राम मिठाई मिली। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 किलो 600 ग्राम, मतलब 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई है। तो इसको हम डेकाग्राम में बनाएंगे। तो इसमें हम डेकाग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, 1.6 लिखेंगे, गुणे 1000 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगी, ये 1600 ग्राम हो जाएगा। 1600 ग्राम हो जाएगी ये, 1600 ग्राम। अब क्या करेंगे, छात्राओं की संख्या निकालेंगे। छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या निकालेंगे तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। वर्गमूल तो यहाँ से देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो ये 4, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, मतलब कितनी छात्राएं हैं, 40। मतलब 40 छात्राएं हैं और 40 क्या है, प्रत्येक को उतने ही बांटा गया है। तो 40-40 ग्राम सबको क्या बांटा गया है, वो लड्डू मिठाई जो बांटा गया है वो 40 ग्राम प्रत्येक छात्रा को बांटा गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली, मिठाई मिली। प्रत्येक छात्रा को मिठाई कितना मिला, 40 ग्राम। तो ये हो गया 40 ग्राम। अगर डेका ग्राम में निकालेंगे तो यहाँ से 40/10 कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1/10 डेका ग्राम होता है। तो 1 जीरो से 1 जो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 डेका ग्राम। कितना आएगा, 4 डेका ग्राम। देखिए 14 में बोला गया है क्या, 16 16 जीरो, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालते हैं, 2 2 का जोड़ा बना के। 60 हो गया, 61 हो गया, 1। तो 1 से 1 ये कट जाएगा, 1 1 2 और 1 आ जाएगा, 1 1 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से ये उतरे कितना, 61 उतर जाएगा। अब यहाँ से 2 बार में जाएगा तो यहाँ 2 बार लेकर जाएंगे, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ पर आएगा कितना, 7 4 11 और यहाँ से 1 17 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, 60, ये हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा 24। अब कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। देखिए मैं 7 बार लेकर जा रहा हूँ, तो 7 बार लेकर जाएंगे, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो यहाँ से लाएगा 3, 7 दूनी 14 3 17। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, ये 31, 10 में से 1 और 5 में से 2 3। तो ये 31 क्या आया है, 31 इस संख्या में से घटा देंगे जो दिया है संख्या, यहाँ लिखेंगे, यदि 16,160 में से 31
घटा दिया जाए, 31 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए मैं घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 31 है। ये हो गया किसका? 14 का उत्तर। अब इसी प्रकार से 15 को मैं अब बात कर रहा हूँ। प्रश्न 15 में बोला गया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दिया जाए तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 594 और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और ये 94 आ जाएगा। अब कितनी बार लेकर जाएंगे? 4 बार। देखिए 4 चौके 16 होता है और 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार ही ले जाएंगे। 4 4 ये 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा 18। 14 में से 6 घटाए 8, और ये 8 से 18 आ गया। तो हम देखिए ये क्या है, ये 24 से ज़्यादा है। और एक बार हम और निकालते हैं इसका, 594, दो दो दूनी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से 1, और ये 94 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 4 लिखा और यहाँ 5 बार लेकर जाएँ, कितनी बार? 5 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 25, 5 5 के 20 और 2 22। अब यहाँ देखिए ये माइनस, ये घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा? -31 आएगा। कितना? -31 आएगा। तो ये -31 क्या है? अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम सरल भाषा में, यदि 594 में से यदि 94 में 31 जोड़ दिया जाए तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ से लिख जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? छोटी से छोटी संख्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या 31 है। ये जो संख्या वो बोला है कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये ही वही ये क्या है? वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे 594 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। हमने इसको 2 बार क्यों निकाला? क्योंकि ये 24 से, देखिए यहाँ शेषफल बच रहा, तो मतलब ये 24 के वर्ग से ज़्यादा है, 25 के वर्ग से कम है, तो हमको इसको जोड़ देंगे तो ये 25 का वर्ग बन जाएगा। घटाने के लिए बोलता तो हम यहाँ से घटा देते हैं, लेकिन यहाँ जो बोला है योगफल बताइए, तो योगफल के लिए हमको जोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 में बोला गया है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ और निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये 25 पैसे मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3,600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए एक वर्ग, यहाँ से बात करते हैं किसके? प्रश्न 16 की। एक वर्ग मीटर साफ करने के लिए कितना पैसा मिलता है? 2 रुपये 25 पैसा। तो और पूरे बाग मतलब कुल जो बाग है पूरा वर्गाकार है, इस प्रकार से बाग है। इस पूरे बाग को रख रखाव के लिए मासिक पूरा जो खर्च व्यय होता है वो कितना 3600 रुपये होता है। और एक वर्ग मीटर मतलब एक वर्ग मीटर, ये मान लेते एक वर्ग मीटर है, इसकी खर्चा जो है वो 2 रुपये 25 पैसा होता है। तो बोला है कि बाग की लंबाई बताना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? वर्गाकार बाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? जो पूरा व्यय है वही क्षेत्रफल ही वो होता है। तो यहाँ से देखेंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल
तो यहाँ से वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3600। 3600 है। और इसको हम भाग करेंगे किससे? 2.25 से। 2.25 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना? 1600 वर्ग मीटर। क्योंकि ये 1 वर्ग मीटर का है और ये क्या है? पूरे बाग का जो महीने का खर्च है वो है। तो 1 दिन का खर्च हम महीने से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उस बाग का क्षेत्रफल आ गया। जब क्षेत्रफल आ गया तो आपको पता है कि इसका हम क्या कर देंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे 1600 का। जब 1600 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बाग की लंबाई। तो बाग की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम रूट कर लेंगे। ये हो जाएगा कितना? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो 40 ये क्या होगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं इस प्रकार से। 1600 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे फिर 5 आ जाएगा। 1 2 1 कितना आ गया? 1 2 3 और ये 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 आ गया। ये देखिए 40 मैंने ला दिया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17 में बोला गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए हैं। अब कोई गांव में 289 वृक्ष लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितनी कुल क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष हैं? तो यहाँ से ये क्या करना है? इसका भी सीधा सीधा आप वर्गमूल निकाल लीजिए। दोस्तों कितना दिया है? 289। तो इसको हाँ, गुणनखंड विधि 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग आपको पता है तो इसको आसानी से कर लेंगे, नहीं पता है तो आपको समय लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 17 का 17। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि 289 बराबर 17 गुणे 17, एक जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी है? 17 है। प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी है? 17। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।